हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कहते हैं आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8, उसमें मिसलेनियस 8 के कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं बेटा, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके किसके लिए, बोर्ड 2023 के लिए। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा पहले है तो यहाँ पे देखो, इसे हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसे ठीक करके लिखा आपने। तो आपको देखना है किस एक्सिस के अलॉन्ग है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपने इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर अपना पैराबोला बना दिया। इसके बाद बेटा वाई इज इक्वल टू एक्स। अब वाई इज इक्वल टू एक्स आपको पता है कि इक्वेशन किसकी है, लाइन की है। अब लाइन की इक्वेशन है, मान लीजिए यहाँ से कहीं ना कहीं कट कर रही होगी। अब हमें बता तो है नहीं कहाँ पे कट कर रही है, तो क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू एक्स आपके पास सेकंड इक्वेशन ये है। तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इतना रख दिया आपने। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन आ जाएगा यहाँ से जीरो। तो या तो बेटा एक्स की वैल्यू जीरो आएगी यहाँ से, या एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन आएगी। अच्छा, इसी से आप क्या कर सकते हो कि या तो वाई की वैल्यू जीरो होगी या फिर वाई की वैल्यू कितनी होगी, वन होगी। अब जीरो जीरो कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे होता है, आपको पता है यहाँ पे होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा 1,1, मान लीजिए 1 अगर हमारा यहाँ पर है तो 1 यहीं से हमारा इतना होगा। तो लगभग हमारा जो ये जाएगा ना, कुछ इस तरीके से लाइन जाएगी, इस तरीके से लाइन जा रही है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हुआ वो कौन सा एरिया हुआ बेटा, ये वाला एरिया हुआ। ठीक है, ठीक से फिगर नहीं बनी है, ग्राफ से अगर हम बनाएंगे इसे ठीक से तो ठीक से निकलेगा। तो अब हमें क्या निकालना है, देखो ये तो है हमारी y इज इक्वल टू एक्स, और ये कौन सा है हमारा, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहाँ से लेके कहाँ तक है बताओ, ये 0,0 है, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 1,1 है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा बेटा 0 से लेके 1। देखो ऊपर वाली एक कौन सा है हमारा, लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन के लिए हमारा क्या निकलेगा यहाँ से y, यहाँ से निकला x। चलो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है बस, यहाँ पर dx। तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो x का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। ठीक है, चलिए अपर लिमिट 1, यहाँ पर 0। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, एक बार पहले आप 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 की क्यूब बाय 3। ठीक है, ये हो गया हमारी अपर लिमिट माइनस। अब देखो जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0/2 माइनस 0/2, तो ये जो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 0। तो बेटा 1/2 माइनस का 1/3, एल्शियम लेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा इसका एल्शियम। अच्छा, तो यहाँ पे जाएगा 3, यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 1/6। ये हमारा आंसर होगा स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर होगा किसके लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को बस माइनस कर देना, तो हमारा यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, उसमें क्या है, स्केच द ग्राफ। पहले तो हमें ग्राफ को स्केच करना है, किसका करना है, मोड के अंदर x-3, यानी इवेल्युएट करना है -6 से लेके 0 मोड के अंदर ही x प्लस। ठीक है, इसको ही हमें क्या करना है, यहाँ पे इवेल्युएट करना चाहिए। ये यहाँ पे हमारा प्लस का 3 है, क्वेश्चन को ये हमारा क्या है, प्लस का 3, दोनों यहाँ पे सेम चीज़ें हैं। अब क्या करेंगे, देखो हमारा क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू मोड के अंदर x प्लस 3। अब बेटा मोड की मैंने आपको बताया था कि मोड की वैल्यू हमारी कहते हैं डिपेंड करती है जो वेरिएबल अगर अंदर है उसके ऊपर। तो ये हमारा y इज इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 3 आएगा इफ़ x ग्रेटर देन हमारा कितना होगा, बताइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 करूँ तो यहाँ से कितना निकल के आएगा हमारा, इफ़ x ग्रेटर देन -3। अगर -3 इससे जल्द लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू अगर -3 से बड़ी है तो हमारा ये कितना आएगा, मोड आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव का आएगा। अच्छा, यही अगर मैं यहाँ पे कह दूँ x प्लस 3, अगर ये हमारा नेगेटिव का आता है कब, इफ़ x इज लेस, क्या आएगा हमारा यहाँ पे, लेस देन 0। यहाँ से कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। चलिए, तो यहाँ से ही हम क्या निकालेंगे, अपनी वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x, ये हमारा यहाँ से इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का x माइनस का 3, यहाँ से इस तरीके से, और ग्रेटर देन यहाँ पे लेस देन 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू जब निकल के आएगी तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से लेस देन माइनस का 3। भाई ये देखो, ये जो हमारा यहाँ से -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब ये माइनस का भी तो इधर है, जब इस माइनस को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, इस तरीके से ये हो जाएगी यहाँ पर। तो दो वैल्यू हमारी निकली, अगर इसकी वैल्यू इतनी होती है ये रहेगा, इसकी वैल्यू ये होगी तो हमारा यहाँ पे रहेगा। अब हम इन दोनों के लिए क्या बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे यहाँ पे, इनका पहले ग्राफ के लिए प्लॉटिंग करेंगे थोड़ी सी यहाँ पर, चलो देखते हैं। पहले हम बेटा यहाँ पे निकाल लें x इज इक्वल टू
ये यहाँ पर x+3 के लिए, किसके लिए देख रहे हैं, x+3 के लिए, y इज इक्वल टू x+3 जब आएगा यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू। बेटा अगर आप इसके अंदर यहाँ पे माइनस का 3 रखते हैं, देखो जरा, अगर आपने माइनस का 3 रखा तो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 आएगी, देखो ना, माइनस का 3 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे रखा इस बार माइनस का 2, मतलब कि वैल्यू आपको क्या रखनी है, वो -3 से बड़ी, ठीक है, इधर की तरफ रखनी है, तो माइनस का 3 वैल्यू होगी। अगली बार आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, यहाँ पे माइनस का 2 रखनी है। जब आप माइनस का 2 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, यहाँ पे बताइए 1 आएगी। भाई माइनस का 2 प्लस का 3, यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी 1। अभी बार आपने रखा है यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ से आंसर आप मूल्य कितनी आएगी, 0। अच्छा एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, क्यों ले रहे हैं वही आपको पता लगेगा। देखो अगली वैल्यू यहाँ पे लेंगे 0, तो अगली वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 3। अच्छा इस बार हम बनाते हैं किसके लिए, y इज इक्वल टू माइनस का x+3। इस बार आपने इसको ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर आपने माइनस का 3 रखा, यही वैल्यू रखो आप जरा, माइनस का 3 रखा, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी इस बार, 0, बिल्कुल सेम आएगी। लेकिन इस बार अब वैल्यू जब आप माइनस का 4 रखेंगे, भाई इससे लेस देन वैल्यू रखेंगे ना, तो माइनस का 4 रखेंगे, तो माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1, और यहाँ से कितनी आएगी वैल्यू आपकी, यहाँ से प्लस का 1, तो वैल्यू चेंज हो गई। अगली वैल्यू आप यहाँ पे माइनस का 5 रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2, मतलब y की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन आपकी x की वैल्यू अलग अलग है। माइनस का 6 रखेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी आपकी वैल्यू, 3। बेटा ये काम करने के लिए, ये बस आपके स्केच करने के लिए कि आपको जो ग्राफ स्केच करना है ना, ये उसके लिए करा है हमने, और कोई इसका मोटिव नहीं है। अब चलो इसको ग्राफ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए ये आपके हमारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक अपना ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। उससे बड़ी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। बेटा देखो माइनस के 3 पे 0, माइनस के 3 पे यहाँ पे कितनी आ रही है हमारी वैल्यू, 0। ये हो गया -3, 0। -2 पे वैल्यू कितनी है हमारी, 1 आ रही है। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 1 आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2, 1। -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है हमारी, 2 आ रही है। -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है। और 0 पे कितनी आ रही है हमारी वैल्यू, आ रही है हमारी यहाँ से 3। इसका मतलब ये ऊपर वाले का तो हमारा कुछ जाएगा इस तरीके से। अच्छा ये क्या है, देखो -3 और -0, तो यही पॉइंट रहा। -4 पे कितनी वैल्यू जा रही है, 1 वैल्यू जा रही है, कितनी जा रही है, 1 जा रही है। अगली वैल्यू यहाँ से कितनी जा रही है, -5, यहाँ पे -5 पर 2, तो ये जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से ये ऊपर, और इस पर हमारी वैल्यू जाएगी कुछ यहाँ पर। इसका मतलब ये वाला बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये इसके थ्रू जा रहा है। चलिए अब बेसिकली हमारा ये जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, मतलब जो हमें निकालना है रिक्वायर्ड एरिया, वो ये वाला एरिया होगा, ठीक है। ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, समझ में आया, ये जो मैं यहाँ पर रेड पेन से यहाँ पर कर रहा हूँ। क्लियर, इतना पार्ट समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है हमें, बस यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इनके कोऑर्डिनेट्स जो थे, ये था हमारा -6, 3, ये था हमारा -5, 2, ठीक है। ये जो बना है, ये बना है y इज इक्वल टू माइनस का x+3, -x+3 के लिए, और ये बना है y इज इक्वल टू x+3 के लिए, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा और कोई हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ठीक है, ग्राफ बन चुका है। अब नाउ मॉड के अंदर जो हमारा था, यहाँ पे सॉल्व करना है हमें। ये क्वेश्चन था हमारा, जो क्वेश्चन था -6 से लेके 0, इसे सॉल्व करेंगे। तो -6 से लेके 0, देखो बेटा क्या ये यही नहीं है, -6 से लेके 0, यही तो पॉइंट आया। तो -6 से लेके 0 करना है हमें सॉल्व। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखेंगे मॉड के अंदर x+3 dx, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, भाई देखो -6 से लेके मैं -3 तक निकालूँ, -6 से लेके -3 तक निकालूँ, तो यहाँ पे फंक्शन कर दूँ। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ माइनस का x+3 dx, यहाँ पे प्लस -3 से लेके, ये -3 से लेकर कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x+3 dx। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक हमने क्लास चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, अगर a से लेके b तक कोई fx होता है मेरे पास, यहाँ पर a से लेके b तक fx dx है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं, a से लेके c माइनस का fx प्लस c से लेकर b यहाँ पर fx dx। इस तरीके से हमने इसको प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। तो अब इसका बस आंसर हमें इवेल्युएट करना है, ठीक है, इवेल्युएट करने जा रहे हैं। चलिए तो मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ, इसके आगे, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, देखो माइनस तो बाहर रहेगा आपका, तो x का कितना हो जाएगा, x² बाई 2 प्लस का 3x, माइनस का 3, माइनस का 6, प्लस
यहाँ पे कितना आएगा x²/2 प्लस का 3x, यहाँ पर कितना आएगा आपका 0, यहाँ पे कितना आएगा -3। ठीक है, इसमें कोई डाउट अभी तक किसी को? चलिए, तो अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस बाहर ही है आपका। तो जब आपने लिखा -3²/2 प्लस 3 इंटू -2, ये तो आपकी होगी अपर लिमिट, माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -6x²/2 प्लस 3 इंटू -6, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। चलो, इसके बाद प्लस, इसमें रखेंगे आप 0, तो सब जगह 0/2 प्लस 3 इंटू 0, -3²/2 प्लस 3 इंटू -3, इतना कर दिया। चलिए, माइनस बाहर है, 3 का यहाँ पे ये हो जाएगा 9/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा -6। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 3, ये रहेगा हमारा -9। इसका इतना हो गया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से 36/2 कितना होगा 18, वही बाहर माइनस है तो -18। अच्छा, यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18, -18, यहाँ पे आ जाएगा +18। इतना हो गया हमारा, ये था हमारा इतना पार्ट इसका, प्लस ये पूरा पार्ट 0। यहाँ पे देखो अब माइनस बाहर है, ये हो जाएगा हमारा -9/2, यहाँ पर देखना ज़रा, ये हमारा था, ये हो जाएगा हमारा +9, मतलब कि ये हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस, इसे खत्म, ये वाला तो देखो खत्म हो गया, वाला पार्ट तो हमारा 0 हो गया, तो माइनस बाहर था। ठीक है, इतना हो गया यहाँ से। इसके बाद माइनस यहाँ पे 9/2 और यहाँ से कितना आएगा -9। ठीक है, तो माइनस बाहर। ठीक है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, देखो 18 से तो आपका 18 कट गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, मैं इसे भी हटा देता हूँ, -9/2 प्लस का 9, ये आ गया भाग, ये आपका कट चुका है। ये आएगा +9/2 और ये आ जाएगा +9, देखो ये इससे कट गया। ठीक है, तो टोटल आंसर हमारा कितना आ गया 18 स्क्वायर यूनिट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं करा हमने इसके अंदर, देखो पहले मैं स्टार्टिंग से इस बार रिपीट कर देता हूँ इसको। हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर ये इसके बराबर आता है x + 3 के, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो इसको आपने इसके वैल्यू को बोला तो x की वैल्यू ये आ गई, ऐसे यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद हमने कहते हैं यहाँ से इसके क्या निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकाले। कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद हमने क्या करा, इसको यहाँ पर स्केच कर दिया ग्राफ को कि हमारा ग्राफ ये बनेगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट हमने इसके बना दिया यहाँ पर, तो रिक्वायर्ड एरिया था। अब हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। इसके लिए हमने क्या था, इस वाली प्रॉपर्टी की तरह a से लेके b, तो इसको होता है a से लेके c माइनस का fx प्लस c से लेके b fx dx। हमें दिख भी रहा था इसके अंदर, देखो बेटा -6 से लेके 3 तक का अलग एरिया यहाँ पे अलग है, और इसके लिए हमारे पास अलग एरिया है, तो अलग अलग निकल गया यहाँ से। ठीक है, मोड वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं। उसके बाद हमने इसको क्या करा है, बस सिंपल इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर दिया। बस वैल्यू को जो करना है पुट, वो ठीक से करना है। ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।